जय सिया राम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र की 13वीं कड़ी में। श्री रामचरितमानस में वर्णित मंगलाचार के हम लोग उस श्लोक पर बात कर रहे थे जहां पर बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारणव वंदे विशुद्ध विज्ञानव कवीश्वर कपीश्वरव। यानी श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के विषय में इससे पहले की कड़ी में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे संकट मोचक पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी की। सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि बाबा तुलसीदास ने महर्षि वाल्मीकि के साथ ही बजरंगबली की वंदना क्यों की है। असल में जैसे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी जिसे आदि ग्रंथ माना जाता है, वैसे ही हनुमान जी ने भी वाल्मीकि जी से पहले हनुमद रामायण के नाम से राम कथा को लिख डाला था। हनुमान जी द्वारा लिखित इस रामायण को हनुमान नाटक भी कहा जाता है। हनुमान जी ने ये कथा प्रभु राम की लंका विजय के बाद उस समय लिखी थी जब हनुमान जी कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। हनुमान जी ने इस रामायण को पर्वत पर मौजूद एक बड़ी शिला पर लिख डाला था। इधर महर्षि वाल्मीकि भी रामायण लिखकर उसे महादेव शंकर को समर्पित करने कैलाश आ गए, तो वहीं पर उनकी प्रथम भेंट हनुमान जी से हो गई। उसी वक्त उन्होंने शिला पर लिखी राम कथा देखी जो हनुमान जी ने लिखी थी, तो उन्होंने हनुमान जी की राम कथा को अपनी राम कथा से श्रेष्ठ बताया। हालांकि वे उदास हो गए और उन्हें अपनी रामायण हनुमान जी की रामायण के आगे फीकी लगी। इसका कारण भी था। एक तो हनुमान जी ने राम कथा का एक बड़ा भाग राम जी के साथ स्वयं जीते हुए अनुभव किया था, जबकि महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा को दिव्य दृष्टि से केवल देखा था। दूसरा, बतौर सबसे बड़े राम भक्त राम जी की कथा को हनुमान जी से ज़्यादा प्रभावी ढंग से दूसरा कोई कह ही नहीं सकता था। हनुमान जी की राम कथा के काव्य, उनकी भाषा शैली, उनके वर्णन के आगे वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण को फीकी पाया और उदास हुए और हनुमान जी को बोले कि आप राम जी के जीवन की श्रेष्ठ कथा लिखने का श्रेय भी ले गए हैं। ये बात सुनते ही हनुमान जी ने उस शिला को उठाया जिस पर हनुमद रामायण लिखी हुई थी और वाल्मीकि जी को साथ लेकर समुद्र में ये कहकर बहा दिया कि वाल्मीकि जी, राम भक्त तो आप भी हो और आपने भी राम जी की ही महिमा गाई है, इसलिए मैं राम कथा लिखने का श्रेय आपको देता हूँ। आज के बाद राम कथा का पहला काव्य वाल्मीकि रामायण माना जाएगा, ना कि मेरी हनुमद रामायण। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में यूं बहा दिए जाने के बाद और हनुमान जी के ऐसे विनीत वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई भी दूसरा ज्ञानी और दयावान है ही नहीं। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। वाल्मीकि आगे बोले कि हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा और तब मैं ये रामायण आम लोगों के लिए आम भाषा में लिखूँगा। और कहते हैं कि बाबा तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि का ही पुनर्जन्म था, जिसमें उन्होंने संस्कृत का अच्छा ज्ञाता होने के बावजूद आम बोलचाल की भाषा में लोगों को रामचरितमानस उपलब्ध कराई और अपने ऊपर पूर्व जन्म में किए गए उपकार के बदले में उन्होंने हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा लिखी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध काव्य है। और यही कारण है कि बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस के मंगलाचार में महर्षि वाल्मीकि की कवीश्वर कहकर और बजरंगबली वीर हनुमान जी की कपीश्वर कहकर वंदना की है। हनुमान भारतीय पौराणिक कथाओं और राम कथा के सबसे ज़्यादा रोचक चरित्र हैं। असल में भगवान श्री राम, माँ भगवती सीता और पवन पुत्र हनुमान तीनों ही हिंदुत्व के तीन प्रमुख स्तंभों विष्णु, शक्ति और शिव के प्रतीक हैं। हनुमान सब बाधाओं को, सब कष्टों को दूर करने वाले देवता हैं। मृत्यु के देवता यम तक उनसे भय खाते हैं और साढ़े सती का कष्ट देने वाले शनिदेव भी हनुमान के प्रति कृतज्ञ नजर आते हैं। हिंदू देवगणों में उनको सर्वाधिक लोकप्रिय संरक्षक देवता माना जाता है। हालांकि वे भगवान राम और भक्तों के बीच के संदेशवाहक हैं, लेकिन वे दोनों के लिए संकट मोचक हैं। यानी जरूरत पड़ने पर वे भगवान राम का भी संकट हरते हैं और अपने भक्तों का भी। इसी कारण वे अकेले ऐसे देवता हैं जिनके सबसे ज़्यादा मंदिर भारतवर्ष में हैं
और अपने आराध्य श्री राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति और उनके निश्चल समर्पण ने उनकी छवि इतनी बड़ी बना दी है कि लोग पहले हनुमान फिर भगवान कहकर उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि हनुमान जी में ऐसा है क्या कि वे संकट मोचक हैं और क्यों उनके पास हर संकट का, हर विपत्ति का हल है। असल में हनुमान जी को रुद्रावतार अर्थात शिव का अवतार कहा जाता है और शिव के अवतार के चलते इन्हें माँ भगवती भी अपना पुत्र मानती है और शक्ति के साथ माता पुत्र का संबंध होने के चलते वीर हनुमान माँ भगवती के एक रूप माँ वैष्णो के साथ भी हमेशा नजर आते हैं। इसके अलावा भगवान श्री राम की जीवन संगिनी मैया सीता, जो कि आदि शक्ति माँ भवानी का ही एक रूप हैं और जिन्हें अध्यात्म रामायण में एकमात्र सत्य कहा गया है, जिन्हें योग माया का साक्षात स्वरूप और मुक्तिदायिनी बताया गया है और जिन्हें बाबा तुलसीदास रामचरितमानस के मंगलाचार में सर्व क्लेश हारिणी कहते हैं, वो माता सीता रामचरितमानस में हनुमान जी को श्री राम द्वारा उनके ढूंढे जाने का समाचार दिए जाने पर प्रसन्नता से अभिभूत होकर आशीर्वाद देती हुई देखिए क्या कहती हैं। पुत्र यशस्वी वीर हो तू बल बुद्धि निधान, पुत्र यशस्वी वीर हो तू बल बुद्धि निधान, सदा सदा तुझ पर कृपा करे राम भगवान। और रामचरितमानस में लिखा है, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अर्थात हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित होकर बुढ़ापे पर विजय पाकर अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी की तुम पर हमेशा कृपा बनी रहे। माता सीता के मुख से प्रभु कृपा करे जैसा दिव्य शब्द सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। इसके अतिरिक्त मैया सीता बजरंगबली हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का दिव्य आशीर्वाद देती है। हनुमान चालीसा में ये बात स्पष्ट लिखी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्या हैं ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां? पहले 8 सिद्धियों को प्रारंभिक रूप में हम समझे तो एक श्लोक हमारे सामने आता है, अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकम्य मिशितम वशित्वम चाष्ट सिद्धिय। अर्थात अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती है। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं, जिनमें से ये 8 सिद्धियां जो मैया सीता ने हनुमान जी को दी, ये प्रसिद्ध हैं और इन्हें ही अष्ट सिद्धि कहा जाता है। प्रथम सिद्धि अणिमा है, जिसके बल पर हनुमान इच्छा अनुसार अपना आकार छोटा कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अपना आकार बढ़ाने की सिद्धि का नाम महिमा है। शरीर को हल्का करने वाली तीसरी सिद्धि का नाम लघिमा है, तो शरीर को भारी करने की चौथी सिद्धि का नाम गरिमा है। प्राप्ति नामक 5वीं सिद्धि के जरिए हनुमान जी किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, तो प्राकाम्य नामक 6ठी सिद्धि कामना पूर्ति और किसी भी प्रकार की लक्ष्य प्राप्ति के लिए होती है। किसी को भी अपने वश में करने के लिए वशित्व नामक 7वीं सिद्धि काम आती है और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इशित्व नामक 8वीं सिद्धि प्रयोग में लाई जाती है। ये 8 सिद्धियां हनुमान चालीसा के गूढ़ अर्थ में छिपी हुई हैं। आने वाली कड़ी में हम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण आदि पर भी बात करेंगे। सिद्धियों के बाद अब हम जानते हैं कि वो कौन सी 9 निधियां हैं जो माँ सीता ने आशीर्वाद के रूप में बजरंग बली को प्रदान की थी। पहली निधि पद्म निधि है, जिसे प्राप्त करने वाला मनुष्य सात्विक होता है और उसकी संपत्ति और संपदा भी सात्विक ही होती है, जिस कारण उस व्यक्ति की संपदा में, उसकी प्रतिष्ठा में हमेशा वृद्धि होती रहती है। 7 पीढ़ियों तक नाम, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाली दूसरी निधि महापद्म निधि है, जो आपको दान की तरफ भी अग्रसर करती है। 3 पीढ़ियों तक प्रभावी रहने वाली और सत्व तथा रजोगुणी की प्रवृत्ति लिए हुई तीसरी निधि नील निधि है, जो व्यापार द्वारा प्राप्त होती है। तो चौथी निधि का नाम मुकुंद निधि है, जो राजसी स्वभाव वाली होती है और केवल 1 पीढ़ी के लिए होती है। लंबी आयु और निरंतर तरक्की देने वाली 5वीं निधि नंद निधि होती है, जो अपने अंदर रजो और तमोगुण लिए होती है। अस्त्र और शस्त्र से संपन्न कराने वाली और हमेशा शत्रुओं पर भारी पड़ने वाली 6ठी निधि का नाम मकर निधि है। यह तामसिक प्रवृत्ति की होती है। 7वीं निधि कच्छप निधि है, जिसका साधक अपनी संपत्ति को सबसे छुपा कर रखता है। तो 8वीं निधि का नाम शंख निधि है और शंख निधि का प्राप्तकर्ता
अपने लिए ही धन संपदा का प्रयोग करता है और इन सब 8 निधियों से मिश्रित निधि को खर्व निधि कहा जाता है, जो कि 9वीं निधि है। यानी मैया सीता ने हनुमान जी को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया जिस कारण वे अपने भक्तों को कोई भी मनवांछित आशीर्वाद देने में सक्षम है। इसके अलावा हनुमान जी को संकट मोचक और सदा विजयी रहने का आशीर्वाद भगवान राम ने भी दिया है। उत्तरकांड के 40वें सर्ग में जब अयोध्या में श्री राम अपने राजतिलक के पश्चात सब वानरों, रीछों और विभीषण समेत समस्त राक्षसों को विदा करते हैं, तो वे सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि बिना उनकी सहायता के लंका विजय संभव ही नहीं थी। तब हनुमान श्री राम से आशीर्वाद मांगते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बस ये आशीर्वाद दे दीजिए कि आपके अतिरिक्त मेरा कहीं और अनुराग ना हो, और जब तक पृथ्वी पर राम कथा का प्रचार प्रसार रहे तब तक मेरे शरीर में प्राण बसे रहें। तब श्री राम ने हनुमान को चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे हनुमान, जब तक इस धरा पर मेरी कथा का प्रचार प्रसार रहेगा तब तक तुम्हारी कीर्ति भी, तुम्हारा यश भी अमिट रहेगा और तब तक तुम जीवित रहोगे। इससे आगे श्री राम जिस महानता और उदारता के साथ हनुमान के प्रति आभार प्रकट करते हैं, वो प्रसंग श्री राम को महानता की पराकाष्ठा पर और हनुमान जी को सौभाग्यशाली होने के शिखर पर खड़ा कर देता है। श्री राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने मुझ पर जितने उपकार किए हैं, मैं उन उपकारों से कभी उऋण ना हो पाऊं, यानी मैं कभी भी तुम्हारे एहसानों का, तुम्हारे कर्ज का बदला ना चुका पाऊं। क्योंकि अक्सर हम अपने लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि कभी भी तुम पर वक्त पड़ा तो मैं 4 कदम आगे बढ़कर तुम्हारा ये एहसान चुकाऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हे बजरंगबली, तुम पर कभी कोई ऐसा वक्त ना आए, तुम पर कभी ऐसी कोई विपत्ति ना आए जब तुम्हें राम की आवश्यकता पड़े। इसलिए हे हनुमान, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा ही तुम्हारा कर्जदार, तुम्हारा ऋणी बना रहूं। और यही बात श्री राम अपने भाई भरत जी से भी हनुमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही, कपि से उऋण हम नाही। यही कारण है कि भगवान राम और मैया जानकी के वरदानों के खजाने लिए हुए हनुमान जी को सब संकटों से निकालने वाले संकट मोचक देवता के रूप में याद किया जाता है। हनुमान के चरित्र को गौर करके देखिए कि हनुमान सुग्रीव की भी सेवा करते हैं और श्री राम की भी, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में वे अपने दोनों ही स्वामियों से कुछ भी नहीं मांगते हैं। 100 योजन का समुद्र लांघ कर, लंका को जलाकर वे मैया जानकी का समाचार लेकर राम के पास जब वापिस लौटते हैं तो सब वानर और रीछ उनकी प्रशंसा करते हैं। और जामवंत श्री राम के समक्ष हनुमान की वीरता का बखान करते हुए सुनिए क्या कहते हैं। जामवंत ने रघुवर को हनुमत के सुकृत गिनाए, कैसे लांघा सिंधु जलाकर लंक सिया सुधि लाए। लेकिन हनुमान विनीत होकर बस ये जवाब देते हैं, हनुमत बोले सिंधु को लांघा और जो लंक जराई। हनुमत बोले सिंधु को लांघा और जो लंक जराई, राम प्रताप से सब हुआ संभव, मेरी कौन बढ़ाई। यानी हनुमान जी अपनी सारी सफलता का श्रेय श्री राम को ही वापिस दे देते हैं। और हनुमान के हाथों मैया सीता का समाचार सुनकर कृतज्ञ राम वापिस हनुमान को देखिए क्या कहते हैं। हे महाबली, हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं, इस कृति के बदले मैं क्या दूँ, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं उऋण तुझसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। तो आज राम जी की कथा में इतना ही, लेकिन पवन पुत्र महावीर बजरंगबली संकट मोचक हनुमान जी की कथा अभी जारी है। जल्द मिलेंगे आगे की कथा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। भगवान राम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय सीताराम, जय बजरंगबली।